मिथुन राशि वालों, कारोबार संभालो। नमस्कार, मैं देव दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर और हाजिर हूं इस साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम को लेकर। प्रिय दर्शकों, हम जाने कौन से ग्रह जो हमारे मिथुन राशि के जातकों को प्रभावित करने वाले हैं, अर्थात लाभ प्रदान करने वाले हैं। कौन से ग्रह हैं जो बेहद हानिकारक सिद्ध होने वाले हैं। तो राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि यह कार्यक्रम पहली बार देख रहे हैं तो आपकी कुंडली में जो राशि है, अर्थात चंद्र राशि, जन्म राशि, उस पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि, जन्म राशि नहीं पता है तो आप इसको अपनी प्रचलित नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। क्या है ग्रह की स्थिति और कौन से वह ग्रह है जो इस सप्ताह राशि परिवर्तन करेंगे, एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं मंगल के साथ बुध अपनी ही राशि में। वहीं 5 अगस्त को बुध मिथुन राशि से कर्क राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे, अर्थात यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे। सूर्य के साथ गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं कर्क राशि में आपके सेकंड हाउस में। वहीं केतु थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सूर्य की राशि में। शुक्र नीच राशि अर्थात कन्या राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं फोर्थ हाउस में। और वहीं राहु 9th हाउस में शनि की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। चंद्रमा शनि के साथ युति बना करके मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। पूरे सप्ताह इन 3 राशियों में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, मेष, मीन, मेष और वृष, इन 3 राशियों में ट्रांजिट करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि ग्रहों की स्थितियों के अनुसार इस सप्ताह आपका समय कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ के बारे में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय कैसा होगा, स्वास्थ्य में क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि इस सप्ताह आपको बचना है मानसिक चिंता से। मन में किसी प्रकार की चिंता, यह एक आपके लिए सबसे बड़ी हेल्थ में आपके अर्थात प्रभाव डालेगी। मन में आपने जैसा विचार किया उसी प्रकार आपको परिणाम मिलेगा। इसे अपने मन को शांत रखना है। मन में डर सा लगा रहेगा कि कहीं ये बीमारी ना हो जाए, कहीं वो बीमारी ना हो जाए। और आप एक चीज़ देखेंगे, थोड़ा सा जुकाम और बुखार की स्थिति आपके साथ इस सप्ताह बढ़ सकती है। शरीर में दर्द, मानसिक शांति नहीं रहने वाली है। मन परेशान हो सकता है अकारण, किसी का कोई कारण नहीं है, किसी से कोई बैर नहीं है। और जब मन अशांत होगा तब बैर बढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं कैरियर की। कैरियर, इस सप्ताह कैरियर में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, निर्णय लेने से बचना है। क्योंकि शनि भले ही वक्री है लेकिन शनि बैठे यहाँ पर है। वक्री ग्रह एक हाउस पीछे का फल देने लगता है, लेकिन शनि आपके वक्री होने के कारण पुनः पीछे के कर्म, अर्थात जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है ट्रांजिट में तो वो पुरानी ही किताबें पलटता है। अर्थात पिछला जो कर्म है, इससे पहले जो आपने कर्म किए हैं उसके ही फल को दोहराता है। तो वो निर्भर करता है आपके कर्म के ऊपर कि कैसा था आपका उस समय का कर्म। अर्थात आपने जब पूरे कर्म किए होंगे तो उसका बुरा दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। यदि आपने अच्छा कर्म किया है तो उसके अच्छे परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर भी मानसिक अशांति रहेगी और कहीं ना कहीं कार्य बनते बनते रुक जाएंगे कैरियर के लिए। क्योंकि शनि जब यहाँ का फल देंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा, शनि और राहु श्रापित योग का निर्माण करते हैं। और श्रापित योग करता क्या है, कार्य को धीरे धीरे, अर्थात कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए शिखर तक पहुंचकर पुनः वापस आ गए, रुक गया, आप एक नंबर से कहीं रुक गए, थोड़े से कारण से आपकी जॉब रुक गई, थोड़े से कारण में आपको कैरियर में सफलता नहीं मिली। वही स्थिति आपके व्यापार में ही है। व्यापार आपका अच्छा चल रहा था, इस सप्ताह थोड़ा सा डाउटफॉल होने वाला है यदि आपकी कुंडली में भी श्रापित योग है तो। और कहीं ना कहीं शनि का यहाँ पर सब स्थिति बनेगी, पीछे के आपके भाव के फल देंगे। तो शनि और राहु से श्रापित योग, शनि वहाँ पर उसके भाग्य के फलों को भी डाउन करेंगे, अर्थात भाग्य में भी कमी लाएंगे। और चंद्रमा के साथ में तो अभी युति जो बना करके हैं उसके अनुसार तो आपको विष योग, अर्थात मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको बचना है मन से, और उसके बाद जॉब और बिजनेस में निर्णय लेने से। इस सप्ताह सावधान रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं ना जॉब की, तो वही स्थिति जॉब में भी है। जॉब लगते लगते रुक जाना, जॉब के लिए आप बेहद परेशान, उसकी वजह से डिप्रेशन में भी आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रह सकती। बात करते हैं लव लाइफ। जब भी प्रेम की बात आती है हम लोग
पांचवें घर को देखते हैं, 5th हाउस को देखते हैं, जहां पर शुक्र की राशि है और शुक्र अपनी नीच राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, कन्या राशि में। अर्थात कह सकते हैं कि इस सप्ताह आपको क्रोध अधिक आ सकता है। क्रोध अग्रेशन में आप आकर के कोई ऐसा निर्णय ले लिए जो आपको पछताना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहें। क्रोध नहीं करना। वैसा पूरे सप्ताह आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे, ऊर्जा आपके अंदर बहुत रहेगी। और देखा जाए तो लग्जरी में आपकी कमी, क्योंकि शुक्र अपनी नीच राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, 4th हाउस में है, लग्जरी में कमी दिखाई देगी। वैसे तो प्रेम में जो लोग पड़े हैं उनके लिए कोई विशेष समस्या नहीं, लेकिन नई गर्लफ्रेंड जो तलाश कर रहे हैं उनके लिए समस्या है, उनको नई गर्लफ्रेंड नहीं मिल सकती इस सप्ताह, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर वही बात करते हैं स्टडीज की, पढ़ाई लिखाई की, तो वही ग्रह स्थितियां के अनुसार आपका पढ़ाई लिखाई सप्ताह थोड़ा सा डाउनफॉल जाने वाला है। अर्थात आपका मन किसी कारण या किसी ऐसे कार्य में बढ़ करके आप भटक सकते हैं पढ़ाई, इससे सावधान रहें। मन को ठीक रखना है, उसके लिए मेडिटेशन भी करना, ध्यान करना है। वही बात करते हैं लक की, क्या भाग्य आपका साथ देगा? मैंने अभी भी आपको बताया, भाग्य भाव में शनि और राहु श्रापित योग बनाएंगे, अर्थात पिछले भाव का जो फल देंगे आपको, और पूरे पिछले कर्मों के अनुसार। अर्थात श्रापित योग भी यही बताता है कि कोई ऐसा कर्म जो आपने अगले जन्म में किया उसका फल अभी आपको भोगना बाकी है। यदि आपकी भी कुंडली में श्रापित योग है तो सावधान रहें, जीवन में अनेक समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए भाग्य के दम पे निर्णय नहीं लेना है, भाग्य के दम पे निर्णय लेने से बचना है। वही बात करते हैं कि क्या है आपकी ग्रह स्थितियों के अनुसार ट्रेवल, यात्रा कैसी होगी। तो यात्रा के लिए आप जब में देखेंगे तो शनि जब यहाँ पर है तो यहाँ से 3 घर अर्थात यहाँ पर जो स्थिति डालेंगे 12th हाउस में, तो कहीं ना कहीं यात्रा करना भी संभव नहीं है। यात्रा करेंगे तो मानसिक स्थिति और भी विचलित हो सकती है, कारण आपको कमर से नीचे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। बात करते हैं अब उपाय की, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप इस समस्याओं से बच सकते हैं। तो पहला उपाय आपको इस सप्ताह करना है, सूर्योदय से पहले उठना है, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है, पीतल के लोटे में लाल चंदन। दूसरा उपाय ओम गृह सूर्याय नमः मंत्र का जाप। तीसरा उपाय ओम बुध बुधाय नमः कर सकते हैं, तो नहीं तो ओम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करें। और चौथा उपाय आपके लिए है, श्रावण आप प्रारंभ हो चुका है तो आपको भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाना है, और उसके अनुसार भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ा करके आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। इन उपायों को करिए। आपको विशेष कोई उपाय चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।